Hello, my dear students. A very warm welcome to the official YouTube channel of Mind First Junior जी. आज की हमारी क्लास है फिगर कंप्लीशन की, पैटर्न कंप्लीशन की. ठीक है, हमें एक इमेज दी हुई होगी जिसमें एक पैटर्न बना होगा और वो कुछ अधूरा होगा, तो हमको उसको पूरा करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. ठीक है, ये देखो, ये एक इमेज दे करके रखी है जिसमें ये पैटर्न बना है सर्कुलर, है ना. तो हमको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है. तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना. ये कंप्लीट हो गया. तो हमारे ऑप्शंस में देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल हमारी इस इमेज की तरह दिख रहा है. तो ऑप्शन ए देखो. अब आप देखो कि यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिखेगा, ये रेक्टेंगल का, जो ये रेक्टेंगल, जो बड़ा सा ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो जो हमारा ये पोर्शन है यहाँ पे क्या बना है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट आना चाहिए. यहाँ पे तो ट्रायंगुलर है, यहाँ पे सर्कल है, और ये दो जगह है जहाँ पे रेक्टेंगल है. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना. रेक्टेंगुलर पार्ट चाहिए हमको. अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, सर्कुलर चाहिए हमको, ये सर्कल चाहिए. यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना. ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे. इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा, ये जेएनवी 2016 मतलब जो 2016 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब आप देखो कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सिमिलर है, तो जो ये वाला बॉक्स है ये सिमिलर होना चाहिए. यहाँ पे 3 लाइन्स है, तो हम भी 3 लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं. ये ड्रॉ कर दी. अगला जो ये वाला बॉक्स है, ये भी कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे जो बॉक्स है ये फिल होना चाहिए, तो ये वाला खाली है, इसको भी फिल कर देते हैं. यहाँ पे भी 3 लाइन्स होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया. अब आप देखो कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी ऐसी इमेज है जहाँ पे दोनों बॉक्स में 3-3 लाइन्स है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लाइन से ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे ऊपर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये हमारा आंसर हो सकता है. बाकी ऑप्शन भी देख लो. ऑप्शन सी में देखो कि ऊपर 2 लाइन से, ऑप्शन डी में भी देखो ऊपर 2 ही लाइन से, हमें 3-3 चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा. अब यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस का साइन बनाना पड़ेगा हमको, तो ये लाइन को कंप्लीट करते हुए हमने एक क्रॉस का साइन बना दिया. अब क्या है, इस लाइन के राइट साइड पे एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए और लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ होना चाहिए. तो इसका जो राइट साइड है वो क्या हो जाएगा, ये वाला. ये एरो ऊपर की तरफ चला गया, ये एरो नीचे की तरफ चला गया. ठीक है, अब देखते हैं आंसर फिगर में कौन सी ऐसी इमेज है जो हमारे इस आंसर फिगर से मैच होती है. यहाँ तो दोनों एरो कैसे हो गए, अपोजिट हो गए. हमको तो ऊपर नीचे चाहिए, तो ये तो गलत हो गया. ऑप्शन बी भी गलत हो गया. यहाँ पे भी एरो दोनों अलग है. अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये दोनों क्या है, सिमिलर है. इन दोनों में एरो की डायरेक्शन हमको देखनी पड़ेगी. तो जो इस लाइन है, लाइन के राइट साइड पे एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए और लेफ्ट साइड पे नीचे. यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट होता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये जो क्वेश्चन है ये भी 2008 में पूछा गया था. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करने हैं, 3 स्क्वायर. ये ड्रॉ कर दिए हमने, लाइंस को कंप्लीट करी और स्क्वायर कंप्लीट हो गए. और एक छोटा सा स्क्वायर हमको यहाँ पे भी बनाना है ना. तो ये इमेज अब आपको कहाँ दिख रही है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है और एक स्क्वायर दिख रहा है. तो देखो यहाँ पे 3 लाइंस तो है, लेकिन स्क्वायर का है नीचे की तरफ, तो ये तो कैंसिल हो गया. अब आप देखो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों क्या है, सेम है, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस तो होगा. अब वो डिफरेंस हमको ढूंढना है. माइनर डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है इन लाइंस का, कि सबसे पहले ये सबसे बड़ी लाइन है, फिर उसके बाद छोटी लाइन है, फिर सबसे छोटी लाइन है, उसके बाद में स्क्वायर आया है. तो यहाँ पे ये लाइन सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी है, उसके बाद छोटी है, और स्क्वायर उस तरफ है. तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. यहाँ पे बीच में लाइन क्या है, सबसे बड़ी लाइन है,
फिर इधर भी छोटी है, ऊपर भी छोटी है, ये भी कैंसल आउट होता है। ऑप्शन सी में देखो ये क्या है, सबसे बड़ी लाइन, उससे छोटी लाइन, उससे छोटी लाइन और हमारा स्क्वायर भाई साहब, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी के 3 गलत होंगे, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल पत्ती आ गई, फूल पत्ती को बना देते हैं हम कुछ इस तरीके से, ये डिजाइन बन गई हमारी। और ये क्रॉस का साइन जो ऊपर से आ रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं हम कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे हम। ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, और ये डॉट यहाँ पे भर दिया, है ना, बन गई ना हमारी इमेज कंप्लीट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे हमको ये इमेज बनती हुई दिख रही है? कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? वो ऑप्शन ए देखो कि ऑप्शन ए हमको कैसे चाहिए, ये इमेज जो चाहिए, सिर्फ ये इमेज आपको ड्रॉ करके बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ इस तरीके की इमेज हमको चाहिए, ये इमेज चाहिए हमको, है ना, बॉक्स ऐसा होना चाहिए बना हुआ, ये इमेज हमको चाहिए। तो 2 तरफ पत्तियां होनी चाहिए और एक तरफ बिंदी होनी चाहिए, तो ये तो इमेज नहीं है। अब ये देखो ऑप्शन बी, 2 तरफ पत्तियां है और ये हमारा जो आंसर फिगर है उसकी कॉपी इमेज है। कौन सी? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अब आप ये देखो तो ये वाला तो 2 पत्तियां और बिंदी जरूर है, लेकिन ये कौन सा सेक्शन है? ये तो ऊपर वाला सेक्शन है, हमको तो ये सेक्शन फिल करना था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब एक स्टार है, या ये कह लो कि एक स्क्वायर के अंदर एक स्टार है। ठीक है, ये इमेज को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये डायगोनल पहले हमने भर दिया, फिर ये स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया, फिर इसके अंदर वाली इमेज हमको बनानी है ना, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगी ऐसे, और ये कंप्लीट कर दिया हमने, कुछ इस तरीके से ये इमेज ड्रॉ हो गई। तो हमको क्या करना है, ये बॉक्स को फाइंड आउट करना है हमारे आंसर फिगर में। अब देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखो कि ये ट्रायंगुलर पार्ट ऊपर का, ये तो जरूर बना है, लेकिन इसके ऊपर का ये ट्रायंगुलर पार्ट जो है ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए कैंसिल होता है। यहाँ पे ट्रायंगुलर पार्ट जरूर है, लेकिन ये जो 2 रेक्टेंगल वाली लाइन है ये वाली तो है ही नहीं, ये एक ही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 लाइन जरूर है, लेकिन जो ये इंटरसेप्ट लाइन है बीच में, ये वाली लाइन है कट वाली, ये वाली है ही नहीं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसा हमको चाहिए वैसा आंसर फिगर में दिया गया है ना। हमें जैसी चाहिए इमेज वो कहाँ दी रखी है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे P बना है, नीचे R बना है, मतलब जो P था उसमें क्या कर दी, एक एक लाइन ऐड कर दी। अब जो ऊपर ये दे करके रखा है, ये जो आइसक्रीम बनी है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 लाइंस ऐड हो जाएगी, यहाँ पे वो इमेज बनेगी। और जो ये इमेज है ये सीधी थी, यहाँ पे टेढ़ी हो गई, यहाँ पे भी ये सीधी है, ये भी टेढ़ी हो जाएगी, कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बन जाएगी। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये इमेज बनी है, तो ये इमेज यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में है, लेकिन ऑप्शन बी में देखो सर्कल की बीच की लाइन गायब है, तो ये भी कैंसिल होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब क्या है, यहाँ पे एक n दिया है, फिर z है, फिर n है, n कह लो, z कह लो, n कह लो, कुछ भी कहो, तीनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, क्योंकि उलट पुलट बने हुए हैं, कहीं पे उल्टा है, कहीं पे सीधा है। तो यहाँ पे n सीधा है, यहाँ पे भी उल्टा है और यहाँ पे भी उल्टा है। अगर यहाँ सीधा है तो यहाँ भी सीधा ही बनेगा, कुछ इस तरीके से, है ना। लेकिन एक बदलाव होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे n की ये वाली साइड आ रही है और यहाँ पे ये वाली साइड आ रही है, तो यहाँ पे अगर ये साइड है तो यहाँ पे कौन सी होगी, चेंज हो जाएगी, है ना। कौन सी साइड हो जाएगी,
कुछ ये वाली, आई थिंक ये वाली होगी, ऐसा बनेगा एन, कुछ इस तरीके से बनेगा एन, है ना, ये बनेगा। और फिर क्या है, अगला क्या है, z दे करके रखा है, तो ये z कैसा बना हुआ है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे उल्टा है, तो ये यहाँ पे z सीधा बन जाएगा, है ना, कैसा बन जाएगा, ये सीधा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ये इमेज यहाँ पे ऐसी है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी ही बनेगी ये इमेज, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। तो ये यहाँ पे उल्टा हो गया एन, ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा एन, ऐसा बनेगा एन। तो ये इमेज ऐसी बन गई, और ऐसा एन ऐसा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन मैंने उल्टा बनाया था, ये सीधा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, घूमा हुआ बनेगा, ठीक है। तो ये सीधा एन बन गया, फिर उसके बाद में हमने बना दिया यहाँ पे जेड, जो कि जेड भी क्या बनेगा, सीधा बन जाएगा, फिर वापस से एन बनेगा। तो यहाँ पे एन उल्टा बना है, तो इसका जस्ट अपोजिट बनाना है, तो ये उल्टा है, तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, वापस से सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अगर कोई चीज सीधी है तो यहाँ पे उल्टी है, यहाँ पे भी उल्टी है, यहाँ पे भी उल्टी है, ये एन है, ये इसका उल्टा बना है। फिर यहाँ पे देखो कि ये एन उल्टा है तो यहाँ पे सीधा है, ये जेड उल्टा है तो यहाँ पे सीधा है, ये एन उल्टा है तो यहाँ पे सीधा है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखो, क्या हमारे ऑप्शन ए, ये मिटा देते हैं ताकि आपको सिर्फ यही दिखे। तो ऑप्शन ए देखो, क्या ऑप्शन ए हमारे आंसर फिगर से मैच हो रहा है क्या, नहीं, पहला ही ऑप्शन गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, क्या ये मैच हो रहा है, नहीं, ये तो डायरेक्शन ही अलग है, हमें ऐसी डायरेक्शन चाहिए यहाँ से इधर की तरफ। ऑप्शन सी देखो, क्या एन, हाँ ये सही है, नहीं गलत है, क्योंकि जो ये लाइन है वो कैसी बनी हुई है, ये ऐसी बनी है, और हमें कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ये वाली। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम है, जैसा हमारे ऑप्शन में देख करके रखा है वैसा ही हमारे आंसर फिगर में ड्रॉ है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अब इस सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे ऐसे, है ना, ये हो गया, यहाँ से ऐसा आ गया, यहाँ से ऐसा आ गया, कुछ इस तरीके से इमेज ड्रॉ होगी हमारी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे आपको ये इमेज ऐसी दिख रही है, चलिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, देखो बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये इमेज हमको नहीं दिख रही। ऑप्शन बी में भी ये ट्रायंगल की डायरेक्शन बदल गई है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन सी हो सकता था, लेकिन ये सर्कल की जो डायरेक्शन है वो किधर से चाहिए, इधर से इधर चाहिए, मतलब यहाँ से इधर चाहिए, जो कहाँ पे है, ऑप्शन डी में दे करके रखी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, हमारे इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, अब ये वाला सर्कुलर पोर्शन ये कंप्लीट हो गया, और क्या बचा, ये लाइन बची जो यहाँ से जा रही है, तो इसको ऊपर तक खींच दो, ये हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। अब ऐसी कौन सी इमेज है जो बिल्कुल हमारे इस ड्रॉ किए हुए आंसर से मैच होती है, ये देखो यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग हो गई, हमें तो सीधी लाइन चाहिए थी, वहां पे नहीं है, ऑप्शन ए गलत होता है। ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, जैसा हमें चाहिए, ये बीच की लाइन है, ये डायगोनल वाली लाइन है, और ये हमारी कर्व सरफेस आ गई। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल हमारी इस इमेज से मैच होता है। हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी देखो, तो इसमें जो ये सर्कल, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना, जो ये सर्कुलर पार्ट था इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। हमारे जो ऑप्शन डी है, ये कौन सा पैटर्न आ गया, ये तो ये वाला है, ऑप्शन डी की जो प्लेस है ये यहाँ का पैटर्न है, हमको तो यहाँ फील करना था, तो
ऑप्शन डी भी कैंसिल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको फील करते हैं, हम इस पैटर्न को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। ये डायगोनल खींच दिया, ये सर्कल बना दिया, ये हाफ सर्कल बना दिया, और ये जो डॉट है वो किस तरफ आएगा, इधर और इधर सेम साइड, इधर और इधर सेम साइड, इस तरफ कुछ इस तरीके से। तो हमारे आंसर फिगर में देखो कि अच्छा हाँ इधर भी डॉट आना चाहिए, तो ये यहाँ पे है तो यहाँ भी आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो कि जो बॉक्स है उसके अंदर एक तरफ इधर डॉट आना चाहिए, इस तरफ इधर आना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लो, यहाँ पे डॉट इधर आना चाहिए था लेकिन गलत है, और ऊपर तो डॉट है ही नहीं। यहाँ पे दोनों साइड दो दो डॉट है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी डॉट तो है लेकिन ये लाइन पूरी कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन डी भी कैंसिल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी तीनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एरो ऊपर है, इधर है, इधर है, तो जो अगली लाइन होगी उसमें एरो किस तरफ आ जाएगा, किस तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। और जो ये लाइन है वो कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरीके से, है ना। ये क्रॉस तो हमको बनाना ही है, ऊपर से नीचे तक क्रॉस बना दिया, और जो एरो है वो किस साइड बनेगा, नीचे की साइड, इस लाइन के पास, क्योंकि ये यहाँ पे बना हुआ है ऊपर, तो बिल्कुल उसी की तरह उसको देखते हुए, चारों ब्लॉक को देखते हुए ये एरो यहाँ पे बन गया। तो ऐसी कौन सी इमेज है जो हमारे इस ड्रॉ की हुई इमेज से मैच होती है, देखो कौन सी इमेज है। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ड्रॉ करेंगे हम। ये क्रॉस हमारा फिर से हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा क्रॉस कंप्लीट, उसके बाद में इस स्क्वायर को कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। फिर दोनों तरफ डॉट हमको बनाना है, तो इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया, ठीक है। बचा क्या, ये सर्कल बचा है। तो सर्कल किधर है, ये इस तरफ है, लाइन के राइट साइड, यहाँ पे भी लाइन के राइट साइड, यहाँ पे भी लाइन के राइट साइड, तो यहाँ पे भी किधर आएगा, लाइन के राइट साइड पे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इस आंसर फिगर से मैच हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट इमेज आपको दिखनी चाहिए, तो कौन सा ऐसा है। यहाँ पे तो दो डॉट बाहर आ गए, अंदर चला गया, ये कैंसिल। दो डॉट है लेकिन यहाँ का एक डॉट गायब है, और हाँ ये मैंने पूरा फिल कर दिया है, ये आपको सिर्फ सर्कुलर खाली बनाना है, ठीक है। ये मैंने इसको फिल कर दिया था बाय मिस्टेक, आपको इसको क्या करना है, सिर्फ खाली डॉट बनाना है, ठीक है। ऊपर दो भरे, ये खाली रहेगा। तो यहाँ पे खाली डॉट तो है ही नहीं, यहाँ पे खाली डॉट है लेकिन इस तरफ है, यहाँ पे खाली डॉट है लेकिन इस तरफ है, और हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें हमको फिर से एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा बड़ा स्क्वायर कंप्लीट। अब इसके अंदर ये छोटा वाला स्क्वायर है, इसको भी कंप्लीट करना है। कुछ इस तरीके से ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर एक और स्क्वायर है, अब उसको कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। उसके अंदर एक और स्क्वायर है तो ये कंप्लीट हो गया। फिर एक और स्क्वायर है तो वो कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बनेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बॉक्स है जिसके अंदर हाफ ट्रायंगल इधर है और इधर दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, दिख रही है ये इमेज,
कुछ इस तरीके से हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये इमेज दिखेगी आपको। अब आप देखो कि कौन सी ऐसी इमेज है जो आपको बिल्कुल ऐसी दिख रही है। कुछ इनकम्प्लीट दिख रहा है क्या? प्लस है और नहीं, कंप्लीट है पूरी, है ना? हाँ, कंप्लीट हो चुकी है, बस यही बनेगा। तो ऐसी कौन सी इमेज है जहां पे आपको ये बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है? कौन सी ऐसी इमेज है? ऑप्शन ए देखो, तो यहाँ पे ये लाइन तो है लेकिन ये तो ट्रायंगल तो कंप्लीट नहीं है। क्या ऑप्शन बी होगा? क्या यहाँ पे भी ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, क्या? हाँ, ये लाइन भी है और ये ट्रायंगल भी है, लेकिन जो ये इमेज है ये क्या हो गई है? घूमी हुई है ना? हमको किस तरफ चाहिए थी? ऊपर की तरफ। और ये कैसी है? थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब इस इमेज को उन्होंने घुमा करके नीचे की तरफ कर दिया है। ये पेन को मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, है ना? यही बात यहाँ पे हो रही है। तो हमारा ऑप्शन सी ही है जो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो फिर से 3 लाइन्स आ गई, हमको तो ट्रायंगल चाहिए था। तो ना तो ऑप्शन ए है, ना ऑप्शन बी है, ना ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ये देखो छोटा सा पोर्शन है ट्रायंगल का जो कि खाली है। इस पैटर्न को हम कंप्लीट करेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा? ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से ट्रायंगल जा रहा है, यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो कंप्लीट है। तो ये ट्रायंगल कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से, है ना? कुछ ऐसा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ऐसा तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस ट्रायंगल से मिलता हुआ आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे बीच में लाइन आ गई, हमें ऐसी नहीं चाहिए। यहाँ पे सीधी बीच में आ गई, ये भी नहीं चाहिए। ऑप्शन सी, हाँ हमें तो कुछ ऐसी चाहिए थी। ऑप्शन डी, नहीं ये भी नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। अब इसमें क्या करना है हमको? ट्रायंगल है, ट्रायंगल को फील करना है। तो ये हमने भर दिया ट्रायंगल कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगल बन गया हमारा, और चारों तरफ क्या है? एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर को भी भर दिया हमने, ये बन गया हमारा स्क्वायर। ये बन गया हमारा स्क्वायर। तो चलो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कि कौन सी ऐसी इमेज है जो बिल्कुल ऐसी बनी हुई है ना? तो देखो यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल तो है लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, हमको तो स्क्वायर चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाता है? कैंसल होता है। यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे सर्कल है। ऑप्शन बी भी कैंसल होता है। ऑप्शन सी, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ है। ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया, ट्रायंगल आ गया। रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, ये भी कैंसल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन जेएनवी 2000 में पूछा गया था। कब आया था? 2000, जो सन 2000 के पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे क्या है? एक स्क्वायर है। इधर ट्रायंगल है, उसके अंदर पेंटागन है। यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर है और अंदर सर्कल है, मतलब ये इमेज इसकी जस्ट उल्टी है। अंदर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे बाहर आ गया, अंदर यहाँ बाहर सर्कल है तो ये अंदर चला गया। इसी का उल्टा हमको यहाँ पे करना है। जो ट्रायंगल बाहर है वो हमको अंदर ड्रॉ करना है, जो पेंटागन अंदर है उसको हमको बाहर ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ये बन गई पेंटागन, पेंटागन के अंदर ट्रायंगल। तो ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन ए में तो ट्रायंगल है और स्क्वायर है, नहीं चाहिए हमको। हेक्सागन आ गया, ये भी नहीं चाहिए। पेंटागन आ गया, पेंटागन के अंदर हेक्सागन नहीं, हमको तो ट्रायंगल चाहिए था। ऑप्शन सी भी कैंसल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है,
एक पेंटागन है, पेंटागन के अंदर ट्रायंगल है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, अंदर एक हेक्सागन बना है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये हेक्सागन हमारा कंप्लीट हो गया अंदर वाला। फिर ये इमेज जो है ये ऐसी बनी है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक पोर्शन आएगा, वो पोर्शन क्या है, ये इमेज जो है ये कैसी बनेगी, यहाँ पे ये हाफ रेक्टेंगल आ गया, और यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दोनों क्या है, एक लाइन में, मतलब ये ट्रायंगल भी ऐसा बना है, ये ट्रायंगल भी ऐसा बना है। यहाँ पे सर्कल आ गया, तो जो हमारा ये सर्कल है ये बाहर की तरफ है, तो ये किधर चला जाएगा, अंदर की तरफ। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब देखो कि जो ट्रायंगल की डायरेक्शन है वो इधर है, तो हमारा जो हाफ सर्कल है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, है ना, तो ऊपर की तरफ रहेगी। तो देखो ये ऑप्शन ए हमारा पहला ही ऑप्शन है जहां पे हमको दिख गया कि हमें कौन सा, ये वाला। अब ये जो पोर्शन है ये तो इसका नहीं है, ये तो ये वाला पोर्शन है हमारा फर्स्ट ब्लॉक, ये कैंसिल होता है। ऑप्शन सी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ये ट्रायंगुलर पार्ट आ गया, हमें तो सर्कल चाहिए, यहाँ पे भी ट्रायंगुलर पार्ट आ गया, ये भी कैंसिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आज की हमारी क्लास पूरी होती है। आज हमने पढ़ा पैटर्न कंप्लीशन। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।